दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद, जाहिद थे और बड़े ही जलीलुल कद्र वली ए कामिल थे। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकलें तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से धुआं उड़ रहा था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का जमाना था। अंग्रेज वहां ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वे लोग उस दरख्त के करीब गए और देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। अंग्रेजों ने उनको हटने के लिए कहा क्योंकि उन्हें वहां पटरी बिछानी थी, लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने से इनकार फरमा दिया। अंग्रेजों ने जबरदस्ती उनको हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजर गई, मगर सुबह देखा तो जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने दोबारा काम शुरू किया और पटरी को दोबारा बिछाया, लेकिन अगली सुबह देखा तो पटरी फिर से उखड़ चुकी थी। 3-4 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। अंग्रेजों ने पटरी बिछाई और हर सुबह वो पटरी उखड़ी हुई मिलती। आखिरकार वे लोग समझ गए कि यह करामत उसी फकीर की है जो चाय बना रहा था। उन्होंने वह पटरी हटा दी और दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। फिर हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वह इबादत वाली जगह छोड़ दी जहां आज उनकी मज़ार पाक मौजूद है। दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान। उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया व अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामातों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत पेश करने जा रहे हैं जिस पर हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत का तज़किरा करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई। वह आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका आस्ताना ए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़हूर हुआ, लेकिन एक करामत ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठकर
उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी टिकट चेकर, जिसका नाम बीच सी पाठक था, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकेट हम नहीं जानते। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बावजूद हजरत चुनचुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को और भी गुस्सा आ गया। उसने जबरन आपको ट्रेन से नीचे उतार दिया और बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया, लेकिन आप कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन चली ही नहीं। ट्रेन ने सीटी मारी मगर वह आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं मिली और ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने खूब मेहनत की, मिन्नत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, लेकिन ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, वे सब परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? आगे क्यों नहीं बढ़ रही? वे सब थक हार चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। जब लोगों ने यह सुना तो हैरान रह गए। सारे ट्रेन अधिकारी और टीटी पाठक चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हजरत हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब हजरत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा ने फरमाया, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट ही नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। जब सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान रह गए तो उन्होंने ट्रेन में तलाश किया। हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला, ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकटें गायब थीं। अल्लाहू अकबर! ये करामत देखकर सब लोग बहुत शर्मिंदा हुए। टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ। अब उन्हें समझ आ गया कि हजरत रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा कितने बड़े करामाती वली हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आकर गिड़गिड़ाने लगे, हजरत हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। अब सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उन पर रहम आ गया। आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह! दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। अब टीटी पाठक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया कि यह सब सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार ए अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी हजरत अब्दुल अजीज बाबा रहते थे। वे शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत के इल्म से आगाह थे। टीटी पाठक कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाया करता था। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, अब मुझे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरे बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी करके मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दीजिए, ताकि मेरी जिंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। अब हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, क्योंकि उनका लक़ब ताज़े मज़ार था। पहले वे तैयार नहीं हुए, लेकिन पाठक साहब के इसरार करने पर वे हजरत रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को राजी हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए। उन्होंने कहा, हुजूर, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप इस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे।
आपके अंदर रहम भरा हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और फरमाया, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा, जो भी परेशानी है वह हल हो जाएगी। और दोस्तों, जब अल्लाह के वली कुछ फरमा दें तो वह होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को उसकी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, वली से मुराद वह शख्स है जिसे हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की मदद हासिल रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें दुनिया में वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि उन्होंने ना सिर्फ इंसानों के दिलों में बल्कि दरिंदों के दिलों में भी राज किया। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वह कौन से अल्लाह के वली हैं जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और उनके मजार पर आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहद कदीम के उन बुजुर्गाने दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। आपके जमाने में मिस्र पर अहमद बिन तुलन की हुकूमत थी। वह एक जालिम बादशाह था, लोगों पर जुल्म सितम करता था। उसके दरबार में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तुलन से लोग तो बहुत तंग थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। मगर दोस्तों, जो अल्लाह तबारक व ताला का वली होता है उसे ना किसी का डर होता है ना कोई खौफ। इसीलिए शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसे उसके जुल्मों सितम से बाज आने की नसीहत की। मगर दोस्तों, अहमद बिन तुल्लुन को आपकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सज़्ज़ा ए मौत के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डालने का फैसला सुना दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिनों तक भूखा रखा गया और इसके अलावा पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरेआम सज्जा दी जाएगी, उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म पर शेख अबुल हसन को मैदान में लाया गया। आसपास से हजारों लोग यह मंजर देखने के लिए जमा हो गए। उनमें शेख अबुल हसन के कुछ शागिर्द भी मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, वली से मुराद वह शख्स है जिसे हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की मदद हासिल रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें दुनिया में वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि उन्होंने न सिर्फ इंसानों के दिलों में बल्कि दरिंदों के दिलों में भी राज किया। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वह कौन से अल्लाह के वली हैं जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और उनके मजार पर आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहद कदीम के उन बुजुर्गाने दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। आपके जमाने में मिस्र पर अहमद बिन तुलन की हुकूमत थी। वह एक जालिम बादशाह था, लोगों पर जुल्म सितम करता था। उसके दरबार में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तुलन से लोग तो बहुत तंग थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। मगर दोस्तों, जो अल्लाह तबारक व ताला का वली होता है उसे ना किसी का डर होता है ना कोई खौफ। इसलिए शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसे उसके जुल्मों सितम से बाज आने की नसीहत की। मगर दोस्तों, अहमद बिन तुल्लुन को आपकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सजाए मौत के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डालने का फैसला सुना दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिनों तक भूखा रखा गया और इसके अलावा पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरेआम सज्जा दी जाएगी, उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म पर शेख अबुल हसन को मैदान में लाया गया। आसपास से हजारों लोग यह मंजर देखने के लिए जमा हो गए। उनमें शेख अबुल हसन के कुछ शागिर्द भी मौजूद थे। फिर एक भूखे शेर को मैदान में लाया गया। वह शेर हमला करने के लिए बेहद बेताब था और फिर बादशाह के इशारे पर उसकी जंजीर खोल दी गई।
और वह फौरन आपकी तरफ भागता हुआ आया। लोग सोच रहे थे कि शेर आपको अभी खा जाएगा, लेकिन तमाम लोगों ने देखा कि शेर आपके करीब पहुंचा, आपका जिस्म सूंघने लगा और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे हटा दिया हो। शेर आपसे कुछ दूर जाकर अदब के साथ बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। बादशाह से यह मंजर बर्दाश्त न हुआ। गुस्से में उठकर वहां से चला गया और शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया। जब आपके शागिर्द आपके पास आए तो उन्होंने पूछा, जब शेर ने आप पर हमला किया था तो क्या आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? आपने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ। मैं उस वक्त यह सोच रहा था कि इस दरिंदे के मुंह से निकलने वाले झाग से कहीं मैं नापाक तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छूट तो नहीं जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिनका दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही वजह है कि उन्हें ना किसी तरह का डर होता है और ना कोई खौफ। दोस्तों, अब आपको अल्लाह के एक और वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुक़द्दस जम्मू कश्मीर के कूंज गांव में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाके में बहुत मशहूर है। दोस्तों, जिस जमीन पर हजरत शेर अली शाह जैसे अल्लाह के वली मौजूद हों तो उस जगह की कदर, मर्तबा और मंजिल और भी बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गहाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इसी वजह से आप हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हुए। आपने सारी उम्र इश्क ए इलाही और मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ रहे। लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। यही वह खूबियां थीं जिनकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुकूमत किया करते थे। आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि का एक वाकया बड़ा मशहूर है। आप शेण इंदिरा गांव में मुकीम थे। एक दिन कोई मुसाफिर आपसे मिलने आ रहा था। यहां पहुंचते पहुंचते रात काफी हो गई। उसके साथ एक गाय भी थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने आपसे जगह मांगी। आपके कहने पर उसने अपनी गाय को कमरों में बांध दिया, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ख्याल आया, कहीं यह शेर मेरी गाय को खा ना जाए, लेकिन फिर भी उसने अपनी गाय वहीं बांध दी। रात को वह उठकर अपनी गाय को देखने गया, लेकिन उसने एक अजीब मंजर देखा कि उसकी गाय को शेर खा चुका था। मुसाफिर ने सोचा, सुबह उठकर इसकी शिकायत करूंगा, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं मौजूद है। उसने आगे देखा कि हजरत शेर अली शाह अपने पालतू शेर के साथ मौजूद हैं। आप अपने शेर से फरमा रहे थे, मुसाफिरों और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक बिल्कुल नहीं किया जाता। दोस्तों, आपकी एक और करामात आज भी मौजूद है। एक बार आप शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने एक मुरीद को अपना असा लाठी दिया और फरमाया, पत्थर पर इस असा को मारो।